मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं कि हम मैथ का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 11th के सिलेबस तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। तो आप लोग मेरा क्लास जरूर से जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा चिन्ह को हम क्या कहते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग किसको कहते हैं, ये हमको जानना पड़ेगा। और जानने के लिए हमको पहले हम बता चुके हैं, आप लोग जानते होंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, जोड़। इसको क्या कहते हैं, हम जोड़ कहते हैं। और इसको हम कहते हैं घटाव, इसको हम घटाव कहते हैं। और इसको हम कहते हैं गुणा, इसको कहते हैं भाग। तो आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा कि हम किस तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस चिन्ह को क्या कहते हैं और किस चिन्ह का उपयोग हम कहाँ करेंगे। इसके बारे में हम अभी जानेंगे विस्तार रूप से। लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम फिर से आप लोगों को बता सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये इसको जोड़ कहते हैं, इसको घटाव कहते हैं, इसको गुणा कहते हैं, इसको भाग कहते हैं। तो ये मेरा बेसिक बात हुआ कि ये सब हमको जानना जरूरी है कि इसको हम क्या कहते हैं। अक्सर बच्चा को होता है क्या है कि चिन्ह ही सही नहीं पता रहता है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर उपयोग करेंगे और कैसे करेंगे। तो हमको ये चिन्ह जानना बहुत जरूरी होता है मैथ के लिए। मैथ के लिए यही चिन्ह जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक चिन्ह बदलने से मैथ का पूरा आंसर बदल जाता है। तो आप लोगों को ये चिन्ह हमेशा याद रखना होगा कि किसको क्या कहते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला आता है, आप लोगों को जानना जरूरी है कि प्लस गुना प्लस हमारा बराबर में प्लस होता है। प्लस गुना प्लस हमारा बराबर में क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस गुना प्लस बराबर में क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुना प्लस क्या होता है, बराबर में माइनस होता है। और आगे हम जानेंगे कि माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस होता है और प्लस गुना माइनस माइनस होता है। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लस गुना प्लस प्लस होता है और माइनस गुना प्लस माइनस होता है और माइनस गुना माइनस प्लस होता है। प्लस गुना माइनस माइनस होता है। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बात की यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पहले ये चिन्ह, हम चिन्ह के बारे में पहले जान चुके हैं। तो चिन्ह जानने, चिन्ह पहचानने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर चिन्ह हमको पता रहेगा तो हम सही से चिन्ह का उपयोग कर पाएंगे। चिन्ह का उपयोग करने का तरीका होता है, तो पहले हम भाग को लेते हैं। पहले किसको लेंगे, भाग को लेंगे। उसके बाद जो है गुना कर लेंगे। उसके बाद जो है प्लस आता है, उसके बाद माइनस आता है। सबका बारी बारी से उपयोग होता है। कभी भी जोड़ घटाव या भाग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो है हम इसमें से भाग का उपयोग करते हैं। पहले भाग का हल करेंगे। पहले किसका हल करेंगे, भाग का हल करेंगे। उसके बाद जो है हम गुणा का हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा का हल करेंगे। उसके बाद जो है हम प्लस का हल करेंगे। उसके बाद हम माइनस का हल करेंगे। यानी कि बारी बारी से शेड्यूल के साथ हम हल करेंगे तो मेरा आंसर एकदम परफेक्ट आएगा और कहीं से कोई गलती नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर चिन्ह का हम सही तरीका से उपयोग ना करें तो मैथ का आंसर मेरा कभी जिंदगी में सही आ ही नहीं सकता है। तो मैथ का चिन्ह का उपयोग हमको बहुत जानना जरूरी होता है। इसलिए ये पहले जो है भाग का काम किया जाता है, उसके बाद गुना का काम किया जाता है, उसके बाद प्लस का काम किया जाता है, उसके बाद माइनस का काम किया जाता है। तो हम लोग यहाँ भी जान चुके हैं कि प्लस गुना प्लस प्लस होता है, माइनस गुना प्लस माइनस होता है और माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। ये सब हम जान चुके हैं। और पहले भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का काम होता है, उसके बाद प्लस का काम होता है, उसके बाद माइनस का काम होता है। यहां तक हम जान चुके हैं। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि मेरे इस को पढ़ाने के बाद जो है आप लोग मेरा बात पूरी समझ रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत ही आसान भाषा और सरल भाषा में आप लोग को बता रहे हैं। तो दिक्कत न होने की चेष्टा हम आप लोग से रखते हैं। तो
तो अगर दिक्कत इसके बाद भी होता है तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं कि सर मुझे दिक्कत है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए हम 5 + 6 - 3 लिख लिए, 5 + 6 - 3 लिख लिए। अब आप लोग हमको बताएंगे कि पहले किसका काम होगा। इसमें आप लोग हमको बता सकते हैं कि इसमें पहले किसका काम होगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का। तो हमको इसमें कहीं से कोई भाग नजर नहीं आ रहा, कहीं से कोई भाग नजर ही नहीं आ रहा है। तो भाग का काम कैसे करेंगे? तो भाग को हमको साइड कर देना है, भाग को हमको क्या करना है? साइड कर देना है। उसके बाद है मेरा गुना, उसके बाद मेरा क्या है? गुना है। तो गुना का काम करने के लिए हमको गुना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो गुना हमको क्वेश्चन में देखना है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में हमारा गुना नहीं है। क्वेश्चन में जब गुना नहीं है तो गुना का काम होगा नहीं। तो गुना को हमको फाइनली साइड कर देना। उसके बाद जो है प्लस है हमारा। तो देखना है कि हमारा जो है इसमें संख्या में, इस संख्या में प्लस है कि नहीं है। तो प्लस हमको दिख रहा है कि 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या होता है उसके पीछे का जो अगर कुछ नहीं रहे, अगर कोई भी संख्या के पीछे अगर कुछ नहीं रहे तो वो संख्या हमारे लिए प्लस में होगा। वो संख्या हमारे लिए क्या चीज में होगा? प्लस में होगा। और अगर कोई भी संख्या के पीछे मान लीजिए प्लस है फिर भी वो प्लस में रहेगा। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के पीछे माइनस है तो वो माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 के पीछे कुछ भी नहीं है, 5 के पीछे कुछ भी नहीं है। तो 5 के पीछे कुछ भी नहीं है यानी कि 5 प्लस में है। और 6 के पीछे प्लस है तो 6 भी प्लस में है। यानी कि हम पहले ही जान चुके हैं कि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस गुना प्लस क्या होता है? प्लस होता है। यानी कि दोनों प्लस में है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 6 और 5 हो जाएगा मेरा 11। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, हम तो पहले ही जान चुके हैं। और 11 हमारा क्या चीज में हो गया? प्लस में, क्योंकि हम बता चुके हैं कि किसी भी संख्या के पीछे अगर कुछ नहीं रहे तो वो संख्या हमारे लिए प्लस में होगा। तो 11 के पीछे कुछ भी नहीं है यानी कि 11 हमारे लिए क्या चीज में है? प्लस में है। अगला हम देखते हैं ये दोनों का काम जो है हमारा संपन्न हो गया। उसके बाद देखते हैं माइनस है हमारा, क्या है उसके बाद? माइनस है। तो माइनस में देखते हैं कि कौन सा संख्या है हमारा। जो संख्या है वो अब संख्या बचा 3, यानी कि माइनस में हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम माइनस में यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और बराबर में, यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यानी कि प्लस में ज्यादा है, माइनस में कम है। तो 11 में से हम 3 को घटा लेते हैं। 11 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा मेरा? टोटल बच जाएगा 8। प्लस में 8 क्यों बचेगा? क्योंकि प्लस में हमारा ज्यादा है और माइनस में हमारा कम है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत ही सरल भाषा में बताए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं -7 + 6 - 8। अगर ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगला क्वेश्चन हम ये लिखे तो हमको देखना है पहले कि भाग हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो भाग को हमको साइड कर देना है। पर उसके बाद देखना है गुना है, तो गुना है हमारे क्वेश्चन में? नहीं है। तो गुना नहीं है तो गुना को साइड कर देना है। उसके बाद हमारा क्या है? प्लस है। तो प्लस को देखना है, प्लस है हमारे क्वेश्चन में? तो जी है। कौन सा संख्या है? तो 6 है सर। तो 6 को हम पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे। 6 को क्या करेंगे? हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि काम किसका होता है? पहले प्लस वाला का काम होता है। यानी कि प्लस वाला संख्या को हम पहले लिख लिए, उसके बाद जो है हमारा माइनस का काम आएगा। तो माइनस का काम करने के लिए हमको देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से संख्या माइनस में है, यानी कि संख्या को देखना है। यानी कि हमारे संख्या जो है, संख्या के पीछे क्या है? माइनस है या नहीं है? कौन सा संख्या के पीछे माइनस देखना है। तो हमारा 7 के पीछे माइनस है और 8 के पीछे माइनस है। तो माइनस गुना हम पहले बताए हैं कि माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हमारे क्वेश्चन में गुना नहीं है, यानी कि माइनस गुना माइनस प्लस तो होगा लेकिन माइनस में ही रहेगा। प्लस होगा मगर माइनस में ही रहेगा। तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? -15। हम पहले ही बताए हैं कि माइनस माइनस प्लस होगा पर माइनस में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि प्लस में कम है और माइनस में ज्यादा है। प्लस में क्या है? कम है और माइनस में ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लस में
कम है और माइनस में ज्यादा है तो माइनस वाला से क्या करेंगे, प्लस वाला को घटा लेंगे। तो 15 में से 6 अगर हम घटाते हैं तो कितना बच जाएगा मेरा 9। प्लस में होगा या माइनस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में हमारा क्या है, ज्यादा है। अगर प्लस में यहाँ पे क्या था, प्लस में ज्यादा था तो प्लस में आंसर आया, और यहाँ पे क्या है, माइनस में ज्यादा है तो माइनस में आंसर आया। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं 8 भागा 2 गुना 3, तो यहां पे हम देखते हैं 8 भागा 2 गुना 3 है। अब देखना है यहाँ पे कि भाग है, पहले क्या है, भाग है, पहले क्या है, भाग है। इसमें हमको देखना है कि भाग वाला संख्या है कौन, भाग वाला संख्या है कौन। तो भाग वाला संख्या को देखते हुए हम क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। हम जानते हैं या नहीं भी जानते होंगे तो आज जान लीजिए कि किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे हमेशा एक छुपा होता है। किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, हमेशा एक छुपा होता है। तो 2 के नीचे भी एक होता है। 2 के नीचे क्या होता है, एक होता है। तो 2 के नीचे एक होता है। तो जब भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। नीचे वाला संख्या क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा गुना में चेंज करने के बाद। तो हम गुना में पहले चेंज कर लेंगे 8 गुना 1/2, क्योंकि एक नीचे में था तो ऊपर में चला गया और 2 ऊपर में था तो नीचे में आ गया। उसके बाद है गुना, तो गुना 3 लिख लेंगे। अब हमको देखना है नीचे में कुछ नहीं है 8 के, यानी कि 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 8 के नीचे 1 है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा। 2 में फिर 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा। और 8 में 1 से गुना करेंगे 8 ही रहेगा। 8 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिक 24 अब बटा 2। अब हमको देखना है कि 2 के पहाड़ा में 24 आता है कि नहीं आता है। तो फाइनली आता है। 12 दूना मेरा क्या कर जाएगा, 24। 12 दूना 24, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12। यहां पर समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 गुना 3, -3 + 4 बराबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको दिखाना है आप लोगों को। तो क्या आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा? अगर हो जाती है सॉल्व तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम आगे बता सकते हैं। यहां पे देखना है हमको कि पहले क्या है, भाग है। तो भाग इसमें हमको क्या नजर आ रही है, भाग हमको कहीं से सर नजर नहीं आ रही है। भाग हमको कहीं से सर नजर नहीं आ रही है। तो अगला देखना है गुना है। आगे क्या है मेरा, गुना है। तो गुना है तो गुना में क्या करेंगे हम, माइनस गुना माइनस है, माइनस गुना माइनस है। तो पहले हम माइनस को गुना कर लेंगे माइनस से। तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि प्लस हमको लिखा नहीं जाता है, प्लस ऑटोमेटिक रहता है किसी भी संख्या के पीछे। उसके बाद 3 है और गुना 2 है। तो 3 और 2 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। 3 और 2 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस में 4 है। उसके बाद किसका काम आएगा, प्लस का काम आएगा। तो प्लस में क्या है मेरा, 4 है। तो लिख लेंगे 4 और दोनों प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 6 और 4 कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 10 हो जाएगा। प्लस में 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस गुना प्लस हमारा प्लस होता है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए यहां तक समझने में। चलिए अगला क्लास हम कल को करते हैं। अगर कोई कहीं से भी दिक्कत होती है तो हम दोबारा आप लोगों को समझाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और टॉपर बनने का सपना कभी नहीं छोड़िएगा। हम आपके साथ हैं और 100 में 100 दिलाने का मेरा वादा रहा। अगर हमारा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या देख रहे हैं तो 100 में 100 लाने का हम वादा करेंगे। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत होता है तो हमको आप बोल सकते हैं, कमेंट है। फाइनली मैथ के लिए जो है हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि अगर शुरू से हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, यानी कि अगला मैथ हमको समझ में नहीं आएगा। मैथ समझने के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट रखता है, तो बेसिक से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को मैथ में धुरंधर बन पाएंगे। धुरंधर एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। और जो भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं उसको आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी कोई भी स्टूडेंट अपना सपना ना छोड़े टॉपर बनने का। तो टॉपर बनने के लिए आपको 100 में 100 लाना है और 100 में 100 लाने के लिए धुरंधर एकेडमी के साथ आप लोग को जुड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।